सीतापुर के श्योता विधानसभा में तनाव की स्थिति बरकरार है। वहीं पर अपनी ही सरकार में श्योता विधायक को धरने पर बैठना पड़ा और वहीं पर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। वहीं पर बता दें कि मामला दंडवत परिक्रमा को लेकर के परसों विवाद हुआ था। जो सौंखर बोहरा के कुछ दंडवत परिक्रमा सुनासर मैया के वहाँ आ रहे थे, तभी कुछ अराजक तत्वों आतताइयों ने उन पर पत्थरबाजी की और अंडे के छिलके बहाने का मामला प्रकरण आ रहा है। लेकिन वहीं पर विभिन्न संगठन मौके पर पहुंचे और पुलिस पहुंची, बड़ी सूझबूझ से मामला शांत कराया गया। लेकिन वहीं पर विधायक श्योता धरने पर बैठ गए और अड़े रहे जब तक ये ज़मीन खाली नहीं करा ली जाएगी। पूरी तरीके से तनाव की स्थिति देखी जा रही है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब श्योता के विधायक धरने पर बैठे अपनी ही सरकार में और न्याय की गुहार लगाई और कहां बताने के लिए, और वहीं पर काफ़ी उनका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। इस प्रकार के जब श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, वहीं पर तरह तरह की चर्चाएं ये भी हैं कि इस योगी राज में अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी और सुरक्षित नहीं है तो लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। श्योता विधायक क्या बोले और श्योता विधायक को धरना दे रहे हैं, आइए मिलाते हैं श्योता। हिंदू समाज में कल का ऐतिहासिक दिन था। सोमावती अमावस के साथ साथ बरगदही अमावस जो साल में एक बार आती है, और उसको लेकर के हमारे जैसे नैमिषारण्य में भी माँ ललिता देवी मंदिर को भी दंडवत करके लोग अमावस में जाते हैं, वैसे यहाँ भी आते थे दंडवत करके, मतलब लेट करके दंडवत करके जाते थे। वहाँ पे लेट करके कुछ जब श्योता पहुँचे तो अराजक तत्वों ने जो लेट करके जा रहे थे तो हुटिंग किया और उनका जो आगे निशान लगाते थे निशान मिटाने का काम किया। जब इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो इनके ऊपर अंडा वगैरह फेंकने का काम किया, जिसको लेकर के जो तीर्थयात्री थे उनमें कहा सुनी हुई। फिर काफ़ी लोग मिल करके इनको मारा पीटा और बहुत निर्ममता पूर्वक मारा पीटा। हालांकि पुलिस ने और सबने तत्काल इसको संज्ञान ले करके ऐसे लोगों पे कार्रवाई की। लेकिन जो मंदिर जाने का रास्ता है या मंदिर के अगल बगल जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को हजारों की संख्या में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अमावस में तो दसियों और बीसों हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब महिलाएं निकलती हैं तो कुछ अराजक तत्व उन पे हुटिंग करना, उन पे छीटाकशी करना, उनको गलत नज़र से देखना, इस तरीके से कुकरते हैं। कुछ रास्ते में मीट और अंडे की दुकानें लगा करके बेचना, इन्हीं सब विषय को लेकर के हमने अपने एसडीएम महोदय और सीओ साहब से ये कहा है कि इसको तत्काल, और जो अनाधिकृत रूप से मंदिर की जगह पे और उसके साथ साथ में जो झील की जगह है, कभी पुराने ज़माने में हजारों वर्ष पुराना मंदिर था, तो इस मंदिर की जो झील है जहाँ पे लोग एक ज़माने में स्नान करते थे, अनाधिकृत रूप से जो कब्जा किए हुए हैं अराजक तत्व, उन लोगों को चिन्हित करिए और चिन्हित करके इनको पूरी तरीके से यहाँ से हटाने का काम हो, खाली हो, ताकि मंदिर का कॉरिडोर व्यवस्थित हो सके और आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। योगी जी की सरकार में वैसे भी मंदिरों का पूरी तरीके से विकास और होता है, प्रत्येक जगह से होता है, लेकिन श्योता के कुछ लोगों ने, और हम कह सकते हैं जो समाज विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जिन लोगों ने नंगे और असहाय गरीब उन लोगों के, कुछ हमारी अनुसूचित वर्ग की महिलाएं भी थी जो लेट करके परिक्रमा करती थी, उन पे जिस तरीके से उनको मारा है, जिस तरीके से धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाई है, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमारे अधिकारीगण उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारे एसडीएम साहब ने 10 दिन का हमें आश्वासन दिया है, 10 तारीख का, लगभग 15 दिन के लिए, कि 15 दिन के अंदर हमें पूरी कार्रवाई करके निश्चित तौर से चिन्हित करके, चूँकि लंबा एरिया है, उसको व्यवस्थित करके करेंगे। और अगर 10 तारीख तक कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अगली हम लोग सब एकत्रित होकर के, और इसको हम जब तक लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देंगे, इस रास्ते को, मंदिर जाने वाले मार्ग को, और जो अराजक तत्व हैं इन सबको पूरी तरीके से इनको सही जगह नहीं पहुंचा दिया जाएगा। ये अपनी जगह पे रहें, ऐसा ही हमें शासन प्रशासन से कहना है। तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके ये विषय है, इसी को लेकर के आज का ये कार्यक्रम था।